नमस्कार दोस्तों। तो मैं अभिषेक आसोपा। हम आज चल पड़े हैं स्टॉकहोम से उपसाला की ओर। उपसाला जो कि स्वीडन की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी कही जाती है। वहाँ पर हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो कि आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में स्टॉकहोम के बाहर का बेहतरीन नज़ारा। हमें स्टॉकहोम से उपसाला जाने के लिए एक अलग से टिकट लेनी पड़ी, जो कि एक्चुअल में अरलांडा से उपसाला तक की है। अरलांडा एक बीच का स्टॉप है। अरलांडा तक की टिकट हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि वहाँ तक हमारा कार्ड चल रहा था, एसएल कार्ड, जो कि मंथली कार्ड होता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हम उपसाला पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बेहतरीन डबल डेकर ट्रेन जो आपने अभी देखी, और कुछ इस तरह है। उपसाला के रेलवे स्टेशन के नीचे से अंडरपास से हम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, और कुछ इनमें से कुछ चीज़ें हम यहाँ भी आज कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि चर्च और कैसल महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ की। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही सुंदर रास्ते और नक्शीदारी जो इन लोगों ने यहाँ पे की है हर बिल्डिंग पे। और जाते जाते हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने थोड़े चिप्स ले लिए थे और हम धीरे धीरे चल पड़े हमारे सबसे पहले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि यहाँ का चर्च है। कैथेड्रल चर्च के नाम से जाना जाता है। उस चर्च की काफ़ी विशेषताएं हैं जो मैं आपको जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब बताऊँगा। वहाँ जाते समय हमें कुछ चौराहों से गुजरना पड़ा। ये कुछ वहाँ के वीडियोस है। जैसा कि आप देख पा रहे हो काफ़ी सुंदर यहाँ पे नज़ारे। बीच में से कुछ टनल्स इन्होंने निकाली है, और कैनल्स, सॉरी, यहाँ से चर्च की ओर जा रहे हैं। और कुछ इस तरह हमें चर्च के ऊपर के गुंबद दिखने लग गए हैं दूर से, और अभी चर्च की ओर पहुँच रहे हैं। और पूरा एक परिक्रमा लगाने के बाद हम फाइनली ढूंढ पाए कि चर्च में यहाँ से हमें एंटर करना है। और अगर आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर ये चर्च इन्होंने बनाया है। कैथेड्रल चर्च के नाम से जाना जाता है। इस चर्च की विशेषता ये है कि इसी चर्च में स्वीडन के किंग्स और क्वींस को क्राउन पहनाया जाता है, और 1100-1200 के शताब्दी में इस चर्च को बनाया गया है, और लगभग इससे पूर्ण होते होते 200 साल लग गए, क्योंकि यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से काफ़ी बार इन्हें फेल्यूर्स आए यहाँ पे चर्च बनाने में। और हम अभी इस चर्च के एक एक कंपार्टमेंट्स को देखेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह हम चर्च के अंदर शामिल हुए, और धीरे धीरे करके हमने यहाँ के सारे जो चैपल्स होते हैं, बेसिकली अभी जो आप मेरे राइट साइड में देखोगे इसे चैपल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के हैं, काफ़ी सारे नाम हैं वहाँ पे लिखे हुए, बट ना तो हमें उसका मतलब पता है और ना ही चैपल्स का मतलब पता है। बट हम इतना जानते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियंस और पेरिश लोग जो है यहाँ पे आके इनके प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और काफ़ी यूनिक कंस्ट्रक्शन है इस चर्च का। आगे जाके अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर हम समझ नहीं पाए कि ये जो लगा हुआ है ये इसका क्या उपयोग है। क्या यहाँ पर लोगों को बांधते थे या फिर एनिमल्स को बांधते थे, या फिर पता नहीं, हम समझ नहीं पाए। तो ये हुक्स नीचे क्यों लगे हुए हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है समझने के लिए। दोस्तों, हमें घूमते घूमते एक लेडी थी ये, जो कि देख रही थी विंडो की तरफ। वो बेसिकली पॉइंट कर रही थी वीज़ा चैपल, यानी कि लेडी चैपल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राइट साइड में है, और वो लेडी वहीं देख रही है। बट गौर से हमने जब देखा हमें पता चला कि वो लेडी नहीं, वो एक स्टैचू है, और ये वो लेडी चैपल या फिर वासा चैपल बेसिकली जहाँ पे वो देख रही है, इसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी जो हमें पता नहीं है। हम एक राउंड लगा के आते हैं यहाँ से, और जैसे कि आपने वेदों पुराणों में महाभारत के युद्ध का वर्णन किया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं है। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और
काफ़ी सारी फ्रेम्स हमने कलेक्ट कर ली है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको इसे पढ़ के बताता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वा नहीं, ये वो नहीं है, कुछ इन्हीं की भाषा में लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे प्रेयर्स ऑफर करने के लिए और काफ़ी सुंदर यहाँ पे इन्होंने काम किया है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली यहाँ पे, इस चर्च की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही लगभग सेम है, जो कि है 118 मीटर। तो ये चर्च 118 मीटर चौड़ा और 118 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर ये गाइड लोगों ने हायर किए हैं, जो कि स्वीडिश लैंग्वेज में डिटेल में बता रहे इस चर्च की हिस्ट्री और हर चैपल का। हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हमने हमारे सेल्फीज़ पे फोकस किया और हम चल पड़े आगे। एग्ज़िट पॉइंट पे यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल्स रखे हुए थे, देखो काफ़ी सिस्टमेटिकली रखे हैं यहाँ पे इन्होंने कैंडल्स। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप इसे यहाँ पे कुछ चंदा डाल सकते हो, प्लस ये कैंडल लेके आप जला के वहाँ पे स्टैंड पे रख सकते हो। चर्च के बाहर आते से ही हमने कुछ और सेल्फीज़ ली और चर्च के साइड एंगल से भी कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर किए। और अब हम इसके बाद में बढ़ेंगे यहाँ के कैसल की ओर। कैसल की ओर जाते समय हमें कुछ नई चीज़ें पता चली, जैसे कि जाते जाते हमें यहाँ पे एक शादी हो रही थी। हमने उस शादी को भी दूर से कैप्चर करने की कोशिश की। अभी मैं यहाँ से जूम करूँगा और आपको दिखेगा कि यहाँ पे लगभग 25 से 30 लोग या फिर थोड़े से ज़्यादा, लाइक 30-40 लोग यहाँ पे उस शादी को अटेंड कर रहे हैं। जी हाँ, ये शादी ही थी और हमारे यहाँ तो शादियाँ कुछ अलग प्रकार से होती है। जाते समय हमें यूनिवर्सिटी ऑफ उपसाला भी दिखी, जहाँ पे बिल्डिंग का रिनोवेशन का काम चल रहा था और हमने उसे भी हमने कैमरे में कवर करने की कोशिश की। और यहाँ से मैं एक बेहतरीन नज़ारा आपको दिखाऊंगा जो ओल्ड टाउन का, जो आपको दिखेगा। अभी मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है फ्रेम में और मैं जूम आउट करते हुए लाऊंगा। ये एक्चुअल में आंखों से देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था हमारे लिए। आई एम नॉट श्योर आप इसमें देख पाओगे उतना ब्यूटीफुली या नहीं। और शायद हम रास्ता यहाँ भटक रहे थे और फिर मुझे पता चला कि मुझे मेरे अर्धांगिनी को फॉलो करना है, तो मैं इनके पीछे पीछे चल पड़ा। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे कैसल की ओर। मैं यहाँ के तोफ से शुरुआत करूँगा। मैंने पहले इसमें जूम करने की कोशिश की और यहाँ देख पा रहा हूँ शायद लोगों ने यहाँ पे अंदर सिगरेट के बर्ड्स डाल के रखे हैं। अपने भारत जैसे यहाँ पर भी काफ़ी नटखट लोग आपको पाए जाएंगे। और हमने इस कैसल का एक म्यूज़ियम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, वहाँ पे अंदर प्रवेश कर लिया है और यहाँ के सारी चीज़ें हमने देख ली है। हमें ज़्यादा कुछ उतना खास लगा नहीं। हम बाहर आए यहाँ पे और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी घंटी रखी हुई थी। हमने यहाँ से भी कुछ एंगल कवर किया है और यहाँ पे कुछ तोहफे यहाँ पे रखी हुई है, जो कि सरप्राइजिंगली मुझे इनका एंगल चर्च की ओर पॉइंट किया हुआ लगा। पता नहीं शायद ये बाद में यहाँ पे रखी हो या पता नहीं पहले से ही रखी हो, बट फिर भी चर्च की तरफ पॉइंटेड क्यों है इसका जवाब मुझे यहाँ नहीं मिला। फिर हमने कुछ और सेल्फीज़ ली और यहाँ से हमने एक और चीज़ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। वो काफ़ी दूर थी, लेकिन उसको हमने हमारे कैमरे में कैद करने के लिए परफेक्ट स्पॉट ढूंढा, जो कि ये था। ये दूर से तो हमें वाइट हाउस टाइप दिख रहा है बिल्डिंग, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, लेकिन ये डेफिनेटली वो नहीं है। बट ये गार्डन और ये एंगल बहुत सुंदर था, तो हमने उसे कवर कर लिया। रोड क्रॉस करके अगर हम चले जाते तो हम शायद उस गार्डन में भी घूम सकते थे, बट बहरहाल हमें कुछ फ़ोटोज़ ही लेने थे। इसी के साथ हमने कैसल भी कवर कर लिया और हम चल पड़े उपसाला से फिर से हमारे स्टॉकहोम की ओर। जाते जाते यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने और साइड सीन्स कवर किए हैं उपसाला के।
वीडियो में जो आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों, दिन भर की कड़ी मेहनत और पैदल चलने के बाद हमें जाते जाते नींद लग चुकी थी। मैं और मेरी बेटी यहाँ पर ट्रेन में सो चुके थे, और थैंक्स टू मेखला जिन्होंने ये कैप्चर किया। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे।